नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान एक ऐसी बात सामने आई जो पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि क्या कैंसर के कुछ कारणों में राजनीति भी कोई कारण हो सकती है। अभी तक जितने भी ज्ञात कारण है उस पर ये कारण कहीं सामने नजर नहीं आया, लेकिन इस पर जो है चिकित्सा विज्ञान में इस पर बड़ी खलबली मची हुई है कि क्या ऐसा संभव है और क्या कारण हो सकते हैं। इस पर बड़ा मंथन चल रहा है। इससे पहले मैं इस पर विस्तृत से जानकारी दूं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आपने देखा होगा अभी जो भारत में आम चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा के जो चुनाव चल रहे हैं, उसमें ब्रह्मांड के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक अंतरिम बेल मिली थी चुनाव प्रचार करने के लिए। वे भ्रष्टाचार के मामले में फिलहाल जेल में बंद थे, लेकिन उन्होंने अपनी शख्सियत से और जनता के पैसे से बड़े वकीलों को खरीद करके किसी तरह मैनेज करके 20 दिन की जो है बेल प्राप्त कर ली ताकि वो चुनाव प्रचार करें। और आपने देखा होगा इस दौर में जो है उन्होंने पूरा प्रदूषण फैला दिया, झूठ पर झूठ बोल करके नौटंकी करके, और जहां जहां जो उनके गुण हैं जो 2015 के बाद से सामने आए। मैं पहले वाली बात नहीं कर रहा हूं कि जब वो कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं जो है महिला सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आपको पता होगा कि ये इंडिया अगेंस्ट जो करप्शन है मूवमेंट, ये सबसे ज्यादा जब निर्भया एक लड़की के साथ वो हुआ, अनाचार हुआ, तो उसके बाद ये मूवमेंट ने जो है जन्म लिया और एक पार्टी का गठन हुआ। तो मूलतः ये भ्रष्टाचार के खिलाफ वो था, लेकिन सब देख रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के दलदल में गले गले तक डूब चुके हैं। लेकिन जो इक्वालिटी उनकी उससे पहले थी, झूठ बोलने की क्वालिटी, वो पहले नहीं दिखाई दे रही थी, जो अब दिखाई दे रही है। क्वालिटी तो रही होगी, लेकिन तब तक ये सामने नहीं आई थी। तो खैर, केजरीवाल जी जो है अपना पूरा प्रचार कर रहे हैं, अपनी पूरी नौटंकी पर लगे हुए हैं और जो मर्जी आया वो बोल दिया। इस बीच मालीवाल केस हो गया। स्वाति मालीवाल जो इनकी लेफ्टिनेंट थी, इनकी सबसे नजदीकी सहायक थी, वो इनके अनुसार नहीं चली, तो उसके खिलाफ क्या क्या हुआ वो आप सब देख रहे होंगे। किस तरह इनके जो पीएस है, जिसको सरकार ने निकाल दिया, लेकिन फिर भी वो उसके घर में रह रहा है। किस हैसियत से रह रहा है? तो ये तो झूठा आदमी, ये कुछ भी बोल देगा कि हाँ ये कारण है, वो कारण है। कोर्ट को तो बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। तो इस दौर में जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे थे जेल जाने के, आज 29 तारीख है, 30, 31, 1, तो अब वो जेल नहीं जाना चाहते। ये हर कोई जानता है इस बात को कि कुछ न कुछ, जब इनको बेल मिली थी, अंतरिम बेल मिली थी, तो तभी ये लग रहा था कि ये आदमी जो है जेल जाने से बचने के लिए कोई नौटंकी करेगा, और शायद इसकी नौटंकी सफल भी हो जाती। लेकिन तब तक ये मालीवाल वाला कांड हो गया, और ये मालीवाल वाला कांड कोई साधारण कांड नहीं है। जब भी कोई जज जब इसको बेल मिली थी और इसको सीरियल ऑफेंडर नहीं कहा था, तो दोबारा उस पर विचार करते हुए एक न एक जज के दिमाग में ये बात खटकेगी कि हमने इस आदमी को क्लीन चिट दी थी कि ये सीरियल ऑफेंडर नहीं है। और जेल से आते ही जो है सबसे पहले काम उसने क्या किया, मालीवाल की पिटाई करवा दी। खैर, अब जब इसके शातिर दिमाग में और इसकी शातिर टीम वो कुछ करती रहती कुछ नहीं है। पंजाब में भी कह रहे कि साहब हमारा इतना पैसा रोका, उतना पैसा रोका हुआ, करना धरना कुछ नहीं है। पैसा इनको खाली प्रचार के लिए चाहिए और मीडिया को मैनेज करने के लिए। अभी तक के पूरे कार्यकाल में जब तक जितना हमने देखा, इनके उद्भव से लेकर के, इस पार्टी के बनने से पहले से लेकर के, इनके आंदोलन से लेकर के आज तक
इन्होंने इतने ढंग से मीडिया मैनेज किया है, बल्कि हाई कोर्ट ने एक बार कहा भी है कि जितना तुम्हें पैसा यहां देना है वो कॉरिडोर के लिए जो है, उतने उससे ज्यादा तुमने उसमें खर्च किया है, प्रचार में खर्च किया है, एडवर्टीजमेंट में खर्च किया है। बल्कि कल ही असम के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि इनका जो है, इनके ऐड असम में भी चल रहे हैं, दिल्ली के, कि मैंने दिल्ली में ये काम किया, असम में भी चल रहे हैं। तो हंसी आती है। कल के दिन न्यूयॉर्क, और जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपता है वो भी एक किस्म से ऐड ही है, ये नहीं है कि कोई सच्चाई है, पैसा देकर के आप कहीं भी छपवा लो। तो इसकी जो शातिर टीम है तो इसी उधेड़ बुन में लग गई कि अब किस तरह से इसको बचाया जाए, जेल जाने से बचाया जाए। हालांकि जब इसको अंतरिम बेल मिली थी तब भी लोगों का यही कहना था अब ये अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जैसे लालू नहीं गया। लालू एक बार मेडिकल पर बाहर आ गया तो बाहर का बाहर ही है। ऐसे ही इसके साथ भी, मतलब इनकी यही प्लानिंग है कि एक बार जो है किसी तरह मेडिकल ग्राउंड पर मैं बाहर आ जाऊं, केजरीवाल बाहर हो जाए, उसको कुछ बेल मिल जाए, इसकी बेल का एक्सटेंशन हो जाए, फिर कोई माई का लाल इसको अंदर नहीं कर सकता, फिर इसको जेल कोई नहीं भेज सकता है। तो इनके शातिर दिमाग में आए कि इन्होंने एक वो बनाया कि साहब इसका वजन कम हो गया 7 किलो। ये तब भी बता रहे थे जब ये जेल में था कि जो है 7 किलो वजन कम हो गया, और इनका कीटोन का स्तर जो है बढ़ गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को शंका है कि इसके अंदर कोई गंभीर बीमारी हो गई जो ट्रेस आउट नहीं हो रही है। और उन्होंने कई चीजें जो है इनके टेस्ट लिखने को कह दिया, जिसमें सीटी स्कैन जो है, वो सीटी स्कैन वो पैट स्कैन करके जो है, एक होता कैंसर का पूरी बॉडी का चेकअप होता है, एक उसमें जा करके जो है मशीन के अंदर जा करके एक एक चीज जो है सामने दिखाई दी, और भी कई टेस्ट जो है। तो अब ये पहुंच गए कोर्ट में कि साहब ये स्थिति है, और हमारे क्लाइंट के साथ यानी केजरीवाल के सामने ये संभावना भी है कि उनको जो है कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, किडनी फेलियर हो सकती है और कैंसर हो सकता है, इसलिए इनको जांच करने के लिए 7 दिन का टाइम दे दीजिएगा। हालांकि ये सब जांचें एक दिन में हो जाती है, मैक्सिमम 2 दिन के लिए, अभी भी 2 दिन पड़े हैं। अगर सचमुच कोई सीरियस अगर मामला होता तो वो तो दिन भर लगा हुआ है झूठ बोलने पे, झूठ पर झूठ बोलने पे लगा हुआ है कि ये संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सबको जेल भेज देंगे, मैं जेल गया हूं, कल के दिन जो है ये केरल का मुख्यमंत्री विजयन चले जाएंगे, ममता बनर्जी चले जाएगी। भैया कर्म करोगे तो तब भी जाएंगे। अगर ये सरकार दोबारा आती है और भ्रष्ट लोग नहीं सत्ता में अगर आते हैं तो इन्होंने जेल जाना ही जाना है, अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया हो। जैसे ये है ममता बनर्जी के मंत्री तो करोड़ों रुपए दिखाई दिए उसमें, उनके छापों में जो है। ऐसे विजयन के भी जो है दुबई से भी बहुत संबंध है इनके, यहाँ इनके राज्य में इनका चीफ सेक्रेटरी फंसा हुआ, एक महिला जो इनकी खास थी, ये सब स्मगलिंग में फंसे हुए। तो डायरेक्ट हो ना हो, लेकिन ये नहीं है कि ये केस रुक जाएंगे। अब शातिर दिमाग में देखिएगा कि चालाकी क्या करी इन्होंने। जांच कहां कराई? मैक्स हॉस्पिटल में। पूरी दुनिया में ढिंडोरा अपना मोहल्ला क्लिनिक का वो करते हैं, अपने सरकारी अस्पतालों का पीड़ते हैं। LNJP अस्पताल है, कई इनके पास बड़े बड़े अस्पताल है, लेकिन जाएंगे कहां? मैक्स में, और कहते हैं हम तो आम आदमी है भाई। सारे के सारे ये मैक्स में जाते हैं। तो खैर, जब जजों ने फिलहाल तो जैसे चाह रहे थे, जो वैकेशन पीठ होती है, जब ये इनका समर वैकेशन चलता है जजों का, तो इमरजेंसी या संवैधानिक रूप से जो है कोई ऐसे इमरजेंसी मामले आ जाते हैं, तो उसके लिए एक पीठ का गठन होता है, जो कुछ दिन के लिए, एक पीठ कुछ दिन के लिए, फिर दूसरी पीठ कुछ दिन के लिए, जो अर्जेंट काम के लिए होती है। तो इससे पहले जो पीठ बैठी हुई थी उसमें वही जज बैठे थे जो जिस पीठ ने इनको वो दिया था, अंतरिम बेल दी थी, दत्ता उसमें बैठे थे। तो ये डर के मारे उस पीठ में नहीं गए, क्योंकि दत्ता को भी पता चल गया था कि ये आदमी बड़ा फ्रॉड है। उनको पता था कि उसने जब सिर्फ 1 जून तक के लिए वो दिया है, तो वो इसको इनके बहकावे में, इसके झांसे में दोबारा नहीं आएगा। तो इन्होंने इंतजार किया कि कब दूसरी पीठ बैठेगी। जैसे ही दूसरी पीठ बैठी, ये वहां चले गए एप्लीकेशन लेकर के कि हमें
7 दिन का वो दे दो, हमारी एक्सटेंशन कर दो ये बेल का। दूसरी पीठ ने कहा नहीं, तुम्हें जाना है सीजीआई के पास जाओ। ये कोई ऐसा इमरजेंसी का मामला नहीं था, और वो लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं रहे होंगे, उनको पता चल रहा है ये आदमी, पहली बात तो ये सभी झूठ बोल रहा, दूसरी बात इसका इतिहास ही झूठ बोलने का है। झूठ झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, कोई भी ऐसा सच नहीं है ये जो है कभी इन्होंने सच बोला हो। तो उन्होंने कहा भी कि भाई आपको ये सब पता तो आप करा देते, और अभी भी 3-4 दिन बचे हुए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, सीजीआई अगर लगाएंगे, रोस्टर मास्टर रोस्टर वही है, तो वहाँ आप अपील करेगा। तो गए होंगे या नहीं तो जाएंगे इस उम्मीद में। लेकिन क्या है, जो इन्होंने बताए कीटोन बढ़ने के कारण, मतलब कीटोन जो सिम्टम्स बता रहे कि कीटोन बढ़ गए हैं, इसका किडनी फेल हो सकती है और कैंसर भी हो सकता है। तो एक चीज तो इसमें वो है कि राजनीति से क्या संबंध है। राजनीति से इतना संबंध है कि घोटाले करने से किडनी फेल होती है, ये तो स्थापित है। और अगर इनका मामला अगर हो जाएगा, इसमें इनकी अगर किडनी फेल होती है, तो मेडिकल साइंस में जरूर इस बात को लिखा जाएगा कि घोटाले करने से भी किडनी फेल हो सकती है। क्योंकि हम एक बार देख चुके हैं लालू यादव की। लालू यादव तो घोटाले में वो है, जेल गए हुए हैं, बेल पर है, तो उनकी भी किडनी फेल हुई। तो अगर इनकी भी होती है तो ये पुष्टि हो जाएगी कि अगर आप घोटाला करोगे, कोई राजनीतिक अगर घोटाला करेगा तो उसकी किडनी फेल होनी जरूरी है, अवश्य होगी। तो एक एक कारण मिल सकता है। कीटोन तो ये है कि कीटोन क्यों बढ़े, तो जो आप उल्टा सीधा कर रहे हो वो सब बढ़ता है। लेकिन जो ये कैंसर की जो नई बात आई है, तो घोटाले तो बहुतों ने किए, कैंसर के पीछे क्या हो सकता है, तो बड़े बड़े जो चिकित्सा विद्वान हैं वो इस पर मंथन कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी कोई पॉलिटिशियन झूठ बोले, झूठ पर झूठ बोले और झूठ पर झूठ बोले, और दिन रात 24 घंटे जब तक वो सोता नहीं, इवन सोते हुए जब उसके दिमाग में जो सपने चलते हैं वो भी झूठे होते हैं, वो भी वही बुनते रहते हैं, झूठ ही गढ़ते रहते हैं, सपने भी झूठ के ही आते रहते हैं। तो ये संभावनाएं ये हो सकती है, मतलब ये बात को कंसिडर किया जा सकता है। और इस पर रिसर्च चल रही है कि क्या लगातार झूठ बोलने से और नौटंकी करने से कैंसर हो सकता है। तो क्या है कि इस पर फिर आगे इस बीच 3-4 दिन में फिर बड़ी तेजी से रिसर्च हो रही है। तो इस पर आगे जब रिसर्च हुई तो यह पता चला कि नहीं, इससे कैंसर नहीं होता। क्या होता है कि जब भारत का कोई पॉलिटिशियन जेल जाता है तो सबसे पहले उसे दिल का दौरा पड़ता है। वो जो है बताता है कि मुझे दिल का दौरा, मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है और मैं मर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा। तो उसको जो है जेल जाते ही अस्पताल में भेजा जाता है। वहां उसके घोटाले जो है उसको आराम दिलाते हैं, वो जेल नहीं जाता है। ऐसे किडनी का अगर है तो वो सिंगापुर चले जाएगा। और अब ये नई परिस्थिति है, क्योंकि अब आम जनता में ये हो गया है कि यार ये सबसे पहले अस्पताल जाएगा, ये कहेगा मेरे उसमें ये हो रहा है, मेरा बीपी हाई है, मेरा शुगर है। जैसे वो था संजय सिंह था, अभी आपने देखा होगा, वो भी जो है अस्पताल में भर्ती हो रखा था। इन्हीं का दूसरा नौटंकीबाज सत्येंद्र जैन, उसने पूरी जेल जो है अस्पताल में काटी और मसाज भी कराया। किससे कराया? जो उसका थेरेपिस्ट था वो एक रेपिस्ट था, उससे मसाज कराई। तो अब जो है ये कारण जो है अब जनता को ये पसते नहीं है। तो अब एक सनसनी, क्योंकि ये पार्टी तो बड़ी सनसनीखेज है, झूठी पार्टी है, नौटंकीबाज है, तो इन्होंने नया मैटर डाला है कि कैंसर हो सकता है, कैंसर होने की संभावना है। और कैंसर का क्या है कि 4th स्टेज में पता चल जाता है। तो ये 3 स्टेज तो ऐसे निकाल देंगे 15-20 साल के साथ। अगर इनको बेल मिलती है तो 15-20 साल तो ये ऐसे ही निकाल देंगे कि साहब अभी पता नहीं चल रहा, अभी डायग्नोस नहीं हो रहा है। और क्योंकि ये 4th स्टेज में आकर के, 3rd स्टेज में आकर के ही इसका पता चलता है, इसलिए वॉच करनी जरूरी है। तो ये एक नया फॉर्मूला इन्होंने दिया है और ये राह दिखाएगा भ्रष्ट नेताओं को, एक राह दिखाएगा कि भैया अब सिर्फ बीपी, हाई बीपी होने से और लो बीपी होने से और शुगर होने से काम नहीं चलेगा।
अब न जनता विश्वास मानती है, न जनता की कोई सहानुभूति होती है। तो अब ये नहीं, क्योंकि ये तो क्रांतिकारी पार्टी है, ये कोई आम पार्टी नहीं है। कोई लालू जैसे नहीं कि चारा का वो खा लिया, पशुओं को चारा खा लिया, या ममता बनर्जी के मंत्रियों की तरह घर में नोटों के ढेर मिल जाएंगे, या औरों की तरह के फंस गए, जैसे स्टालिन का मंत्री और उसकी पत्नी दोनों भ्रष्टाचार में जेल में, संथाल होकर के कुछ वो है, नाम कुछ उसका वो है। ये ऐसे हजारों सैकड़ों, जैसे ये 450 करोड़ जिसके यहाँ मिला धीरज साहू, तो ये बहुत एडवांस टीम है ये। तो अब ये देखिए, ये गुरु बन जाएंगे, ये भ्रष्ट नेताओं के गुरु बन जाएंगे। और सब जैसे आज क्या है ना, अभिषेक मनु सिंघवी जो है सारे भ्रष्ट नेताओं का वकील है, वैसे ही जो है अरविंद केजरीवाल और इसकी पार्टी जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले वो हैं उनके गुरु बन जाएंगे। ये बाकायदा क्लास देंगे। भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस से बहुत आगे चल चुके हैं। और जो कांग्रेस का अलायंस इनके साथ जो हुआ, वो उसके पीछे यही चीज है। अन्यथा कौन सी पार्टी ऐसी होगी? ये तो कहता था कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन जेल में रखो और सब कुछ उगल देगी, और उसी के साथ ये जो है गलबैयां कर रहे हैं। तो भारतीय राजनीति में ये गुरु के रूप में स्थापित हो रहे हैं। अगर माना कल के दिन वोट देना, अगर इनको वोट मिलना बंद हो गया, क्योंकि जनता तो नहीं देगी, लेकिन ये एक गुरु के रूप में स्थापित हो जाएंगे, भ्रष्टाचार के गुरु के रूप में। वकील तो बाद में आता है, ये वकील से पहले का जो स्टेज होता है वो उसके पंडित के रूप में सामने जाएंगे, प्रकांड पंडित के रूप में, बड़े ज्ञानी के रूप में, कि देखो भैया भ्रष्टाचार करना है और पैसे एक न मिले, कहाँ क्या करना वो हो जाएगा, उसके लिए क्या रास्ते हैं वो हम बताएंगे। तो खैर, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इनके झांसे में आता है या नहीं आता है, या दूध का जला जो है छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएगा नहीं पिएगा। जिस तरह उन्होंने अंतरिम बेल इनको दी और उसके बाद जो कांड कर रहे हैं, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की भी ये परीक्षा है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेगा।